बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी से मजदूर सहाफ़ी के ज़राए से ख़बरें, मालूमात और उन पर फिर हमारा तज्ज़िया और तबसरा। इंतहाई होलनाक ख़तरनाक डेवलपमेंट, मेरे मुँह में खाक। खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को अडयाला जेल में कत्ल करने का मंसूबा बना लिया गया है और इस हवाले से उस पर अमल दरामद जारी है। अहम तरीन अमरीकी शख्सियत की जानिब से बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है, जिसके बाद इस वक्त वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत पूरे पाकिस्तान में बेचैनी फैल चुकी है और मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत वक्त से और ताकतवर हलकों से कि फौरी तौर पर इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पाकिस्तानी अवाम को बताया जाए, पाकिस्तानी अवाम को बाखबर रखा जाए। इमरान खान साहब के अहले खाना से, इमरान खान साहब की बहनों से, उनकी फैमिली से, उनके बेटों से इमरान खान साहब की मुलाकात फ़ौरी तौर पर करवाई जाए। इमरान खान साहब के ज़ाती मुआलजीन के ज़रिए उनका तफसीली चेकअप कराया जाए। इस हवाले से इमरान खान साहब का एक पैगाम भी SOS पैगाम करार दिया जा रहा है, हंगामी पैगाम। उसके अंदर भी इमरान खान साहब ने जिक्र किया है कि उन पर और बुशरा बीबी पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। और ये जो अमरीकी शख्सियत की जानिब से अहम तरीन ऐलान और पैगाम आया है, ये जनाब हम आपके सामने रखते हैं, आपको पढ़कर सुनाते हैं। गुज़श्ता चंद दिनों से फैसल वाउडा की जानिब से भी बड़े अजीब व गरीब किस्म के बयानात सामने आ रहे हैं। पिम्स के डॉक्टरों के पुरस्रार दौरे हो चुके हैं, पुरस्रार सरगर्मियों की इत्तलात हैं। अडयाला जेल के अंदर इमरान खान साहब को ज़ाती मुआलजीन की सहूलत नहीं दी जा रही और गुज़श्ता तकरीबन एक बरस से मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्टर, चाहे उनका ताल्लुक बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल रावलपिंडी या पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के साथ हो, कभी कान के डॉक्टर के नाम पर और कभी दांतों के डॉक्टर के नाम पर दौरे किए जा रहे हैं। एक मखसूस सहाफ़ियों का ग्रुप की जानिब से इस किस्म की ख़बरें भी फैलाई जानी शुरू कर दी गई हैं कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब की कोई जहनी सेहत मुतासिर हुई है या खुदा न ख्वास्ता उन्हें किसी किस्म का कोई दिमागी मसला है। ये वाक़यात की एक तरतीब है, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा एजेंडा है। पाकिस्तान जब बना, पाकिस्तान बनने के बाद क्या कुछ हुआ, आपको याद होगा कि पाकिस्तान के बानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की एम्बुलेंस के हवाले से क्या क्या कहानियाँ, क्या क्या अनकन्फर्म्ड और कन्फर्म्ड स्टोरीज़ और ख़बरें मशहूर हैं कि उनकी एम्बुलेंस का जो उन्हें लेने आती है उसका पेट्रोल ख़त्म हो जाता है, उसके बाद फिर जनाब वो ख़राब हो जाती है, उसके बाद फिर कायद-ए-आज़म की वहाँ पर एम्बुलेंस के अंदर जो है वो डेथ हो जाती है और फिर फ़ातिमा जिन्ना जिसमें वो तफसीलात लिखती हैं, तमाम तर चीज़ें किताब में, उस पर पाबंदी लगा दी जाती है। बाद में फ़ातिमा जिन्ना साहबा की भी पुरस्रार माहौल के अंदर जो है उनका इंतकाल हो जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ क्या हुआ, लियाकत अली ख़ान हों, जुल्फ़िकार अली भुट्टो हों या फिर बेनज़ीर भुट्टो हों, ये तमाम के तमाम ऐसे लोग थे जो कुछ मखसूस अनासर की आंखों में चुभते थे, चाहे वो मुल्की अनासर हों या बैनुल-अक़वामी। और खुदा न ख़्वास्ता इस वक्त जिस किस्म का माहौल बनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर, ये माहौल इंतहाई ख़तरनाक है। मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। आई हैव बिन reliably informed that Imran Khan PTI has significant health issues due to mistreatment in prison. The reported abuse includes lacing of his food with insulin, which I am told can cause a heart attack. I am told he is given mostly polluted water to drink, and his total isolation and the lack of air conditioning in his cell have contributed to the deterioration of his health. Such mistreatment of a political prisoner, Imran Khan, is shameful and must stop immediately, and internal and international pressure brought to bear. This should include submitting a petition to the UN Special Rapporteur dealing with torture. Other forms of pressure must also be considered. Other leading political figures from around the world should show solidarity. जी हाँ, मैं इसका तर्जमा भी आपके सामने रखता हूँ। क्या कहा है उन्होंने तर्जमे के साथ साथ इसका क्रक्स भी, कि मुझे बावसूख ज़राए से इत्तला मिली है कि इमरान खान को जेल में बदसलूकी के बायस संगीन सेहत के मसाइल का सामना है। बताया जा रहा है कि उनके खाने में इंसुलिन मिलाई जाती है जो दिल का दौरे का मौजब हो सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें ज़्यादातर आलूदा पानी पीने के लिए दिया जाता है और मुकम्मल तन्हाई के साथ साथ उनके सेल में एयर कंडीशनिंग की कमी ने उनकी सेहत को मज़ीद ख़राब कर दिया है।
अक़वाम मुत्तहिदा से आगे आने का मुतालबा किया गया है कि खसूसी उनका रिपोर्ट है, जो उनका मिशन आगे आए, इस टार्चर के ख़िलाफ़ मैदान में आए और दुनिया भर का जो प्रेशर है मुल्की बैनुल-अक़वामी वो डाला जाए पाकिस्तान के मौजूदा ताकतवर हलकों के ऊपर, और इसके साथ साथ दुनिया भर की जो लीडिंग पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो आगे आएँ और इमरान खान साहब के साथ सोलिडरिटी का मुज़ाहरा करें। अहम तरीन अमरीकी शख्सियत मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया के साथ बड़ा गहरा इनका ताल्लुक़ है। अफ़गानिस्तान का इन्होंने दौरा भी किया, जो कि कुछ ताकतवर हलकों को यहाँ अच्छा नहीं लगा, जो कि अपने ज़रिए अफ़गानिस्तान और अमेरिका को करीब करना चाह रहे थे, लेकिन वो पहुँचे, अमेरिका और अफ़गानिस्तान को उन्होंने करीब किया। माजी में ये इमरान खान साहब के साथ भी मुलाकातें कर चुके हैं, इनको कई तरह के इल्ज़ामात का सामना भी करना पड़ा है और इमरान खान साहब के हवाले से ये नरम गोशा भी रखते हैं। और अब जब इनके मुसलसल बयानात गुज़श्ता 2-2.5-3 बरसों से आ रहे थे, तो बार बार पाकिस्तान की जानिब से भी पैगामात भिजवाए गए अमेरिका को कि ये पैगामात क्यों आ रहे हैं। बिलाखिर अमरीकी दफ्तर ख़ारजा ने यह कहा था कि ये इनकी जनाब ज़ाती राय है, लेकिन बहरहाल वो जो जितने भी जो सियासी कैदी हैं उनके साथ सलूक ठीक होना चाहिए। ज़ल्मे खलीलज़ाद, जी हाँ, अहम तरीन अमरीकी शख्सियत हैं, इनकी जानिब से इनके ट्विटर अकाउंट पर चंद घंटे पहले जनाब ये ट्वीट किया गया है और उसके बाद फिर पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासत के प्लेटफार्म्स ने, जिसमें जो है वो लाज है, जिसमें siyaasat.pk है, जिसमें दीगर प्लेटफार्म्स हैं, उन्होंने जनाब इसको शेयर किया। और ये siyaasat.pk ने जो तर्जमा इस ट्वीट का किया वो मैंने आपके सामने रखा, मैं दोबारा दोहराता हूँ। बावसूख ज़राए से इत्तला मिली है कि इमरान खान को जेल में बदसलूकी के बायस संगीन सेहत के मसाइल का सामना है। बताया जा रहा है कि उनके खाने में इंसुलिन मिलाई जाती है जो दिल का दौरा भी डाल सकती है। ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें ज़्यादातर आलूदा पानी पीने के लिए दिया जाता है और मुकम्मल तन्हाई के साथ साथ उनके सेल में एयर कंडीशनिंग की कमी ने उनकी सेहत को मज़ीद ख़राब कर दिया है। वाक़यात की एक पूरी तरतीब है, अगर हम उसका जायज़ा लें बड़े गौर के साथ तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। और जनाब इमरान खान साहब का ये जो पैगाम है कि लोगों के मैंडेट पर डाका डालने वाले खौफ में मुब्तला हैं, इस खौफ के बायस हम पर जुल्म बढ़ा दिया गया है, मुझे और मेरी अहलिया को कैद तन्हाई में रखा गया है। हमें सिर्फ इस उम्मीद के साथ जहनी अजियत दी जा रही है कि मैं टूट जाऊं और अपने नज़रिए से पीछे हट जाऊं। मुझे तोड़ने की कोशिश का मकसद जो है वो आवाम को दबाना है। ये बयान भी इमरान खान साहब का चंद घंटे जो है वो पहले सामने आया है। अगर इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के हवाले से बात की जाए तो अलीमा खान साहबा कह चुकी हैं कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एक मखसूस किस्म का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब ये दो लेवल के ऊपर, दो एंगल के ऊपर ये जो चीज़ें हैं ना जनाब, ये इस वक्त जो हैं वो हमारे सामने आ रही हैं। इसमें जनाब एक एंगल क्या है, जो टीवी चैनल्स और कुछ मखसूस सहाफ़ी इस किस्म की ख़बरें फैला रहे हैं, मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ। ये ख़बरें फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान में वर्टिगो और टेनाइटिस की तशख़ीस का इंकशाफ हुआ है। जहाँ ये कहा जाता है कि मामूली बीमारियाँ हैं, वहाँ ये भी कहा जा रहा है कि बड़ी बीमारियों की निशानियाँ भी हैं। और कहा जा रहा है कि जनाब इमरान खान साहब की दिमागी जहनी सेहत मुतासर हुई है, उनके डिप्रेशन की जानिब जो है वो इशारा किया जा रहा है। और कल लाहौर से एक माफ़ कीजिएगा लंदन से एक नाम नहाद सहाफ़ी जो कि असल में नून लीगी माफिया के नून लीगी ख़ानदान के ज़ाती मुलाजिम हैं, आप वहाँ पर नवाज शरीफ के साथ गुफ्तगू में उन्हें देख भी सकते हैं कई मरतबा माजी की वीडियोज़ में जाकर। अज़हर जावेद साहब, माजी भी उनका गवाह है कि जनाब क्या कुछ करते रहे हैं, वो माजी में किस कदर इमरान खान साहब के बुक्स का शिकार हैं। वो कल फरमा रहे थे कि जनाब इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला जेल शिफ्ट करने के हवाले से कोशिशें जारी हैं या बैरून मुल्क शिफ्ट करने के हवाले से कोशिशें जारी हैं, क्योंकि इमरान खान साहब की दिमागी सेहत ठीक नहीं है, अलीमा खान परेशान है, इमरान खान डिप्रेशन में है, इस किस्म की ख़बरें। लेकिन सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान को सोची समझी साजिश के तहत बीमार जाहिर किया जा रहा है, वो बिल्कुल ठीक हैं, तशवीश की बात हरगिज़ नहीं। जो इसको बढ़ावा दे रहे हैं वो किसी मकसद के तहत दे रहे हैं। उससे पहले इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट सामने आई जिसमें पिम्स मेडिकल बोर्ड ने कान और दांत के हसास होने की बिना पर पहली बार स्पोर्टिव मैनेजमेंट तजवीज़ की थी। ब्लड प्रेशर 70/120 बताया गया था, नब्ज़ 49/मिनट बताई गई थी, दर्जा हरारत जो है वो नॉर्मल बताया गया था। लेकिन जो कुछ इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है उस पर लोग एक बात और भी कर रहे हैं, और वो बात क्या है
लोग जिक्र कर रहे हैं जो है वो याद रखें, कह रहे हैं कि फ़ातिमा जना के मुतल्लिक दावा किया जा रहा है कि वो लिखती हैं कि एम्बुलेंस ख़राब हो गई थी कायद-ए-आज़म की, कोई मुतबादल इंतज़ाम न था, वो 1 घंटे से ज़्यादा बेबसी के आलम में गर्मी में पड़े रहे, ये लापरवाही मुजरिमाना थी। डॉक्टर इलाही बख्श की किताब 1962 में छपी। बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं इसमें इस्टेब्लिशमेंट के दबाव का इम्कान रद्द नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में फ़ौजी हुकूमत थी और अयूब खान का दौर था और वो चाहते थे कि जना की मौत को सिर्फ कुदरती दिखाया जाए। अच्छा, अब ये इस किस्म की चीज़ें गलत भी इस किस्म की पोस्ट करके, क्योंकि ताकि इनके ऊपर कमेंट आए और लोग कहें भैया आप क्या बात कर रहे हैं। अब ये जो इलाही बख्श साहब की किताब है आई तो 1962 के अंदर ही थी, अयूब खान साहब का दौरे हुकूमत था और उसमें यह कहा जा रहा है जनाब के दबाव था उनके ऊपर कि जनाब ये सब कुछ आप ना लिखें और उनकी मौत को जो है वो कुदरती ज़ाहिर किया जाए, लेकिन फिर भी इस किस्म की चीज़ें निकलती रहीं, बात लोग इसके ऊपर करते रहे। इस वक्त भी इसके ऊपर बात हो रही है। मेरा इस वक्त आपके सामने जो मतम नज़र है वो ये है कि एक मखसूस माहौल बार बार इस हवाले से क्यों बनाया जा रहा है, इसका हल क्या है। अगर ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब का दावा दुरुस्त है तो फिर ऐसा किया जाए कि जनाब उनको जो खाना दिया जाता है, इमरान खान साहब को जो पानी दिया जाता है, उसका टेस्ट चेकअप होना चाहिए। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी इस हवाले से बारहा मरतबा बात कर चुके हैं, आप दूध का दूध पानी का पानी करें, सामने रखें। दूसरी जानिब जो दावा सामने आता है कि जनाब इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है या सेहत ठीक है, इसमें फैसल वाउडा के बयानात के इमरान खान साहब को कुछ लोग रास्ते से हटाना चाहते हैं। कभी वो अलीमा खान की तरफ इशारा करते हैं, कभी वो गंडापुर की तरफ, कभी दीगर पार्टी क़यादत की तरफ इशारा करते हैं। तमाम तर मामलात की तहकीकात होनी चाहिए। इसका हल क्या है? हल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह, पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासतदान इमरान खान, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा वोट लिए, मकबूलियत के महराज पर हैं, उनको हक़ होना चाहिए इस बात का कि अपने ज़ाती मुआलजीन से अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। उनके ज़ाती मुआलजीन के ज़रिए रिपोर्ट से पाकिस्तान की आवाम तक, इमरान खान साहब के अहल खाना तक, उनकी बहनों तक, उनकी अहलिया, साबका अहलिया तक, इमरान खान साहब के बच्चों तक, पूरी दुनिया तक पहुँचनी चाहिए। इमरान खान साहब का पैगाम पाकिस्तानी अवाम तक और पूरी दुनिया तक पहुँचना चाहिए कि आखिरकार ये मामलात क्या हैं। एक मखसूस पैटर्न के तहत इस किस्म की चीज़ें क्यों जो हैं वो बार बार फैला रही हैं, जो फैलाई जा रही हैं, और एक ऐसे मौके के ऊपर कि जब ये बात साबित हो चुकी है कि इमरान खान साहब किसी किस्म की कोई डील, किसी किस्म का कोई एनआरओ इनके साथ करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये कहा था कि इमरान खान साहब हेल्दी हैं, इमरान खान साहब सेहतमंद हैं। उनकी बहनों की बातों के ऊपर यकीन करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस किस्म का खुफिया काम किया जा रहा है तो ज़ाहिर बात है बज़ाहिर तो इमरान खान साहब सेहतमंद ही दिखाई देंगे, क्योंकि माजी में ऐसी कई मिसालें हैं, इशारे किए जा चुके हैं कि वो तमाम तर लोग जिन्होंने नवाज शरीफ के केसेस के हवाले से तफ्तीश की या उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें सामने लेकर आए जिससे रवायती सियासी माफिया के मफादात पर जद पड़ती थी, उनको पुरस्कार अंदाज में दौरे भी पड़े, पुरस्कार अंदाज में वो दुनिया से चले भी गए। इस किस्म की मिसालें मौजूद हैं और लोग इसके ऊपर बात भी करते रहे कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि जो भी शरीफ ख़ानदान के हवाले से ऐसी को बात करता है उसको जनाब दुनिया से जाना पड़ता है। अब ये जिस किस्म की खबरें आ रही हैं, इससे पहले कुछ कॉन्टेक्ट्स का दावा भी किया जा रहा है। इमरान खान साहब ने चंद दिन पहले अपने लायर के ज़रिए CPO को एक दरख्वास्त भी दी थी कि मरीम नवाज़ साहबा ने कहा है कि मैं फ़ितरा हूँ, वो मुझे रास्ते से हटाना चाहती हैं, इसलिए हमें कैद तन्हाई के अंदर रखा गया है, इसलिए इस तरह की ट्रीटमेंट दी जा रही है, इसलिए गंदा खाना गंदा पानी दिया जा रहा है, इसलिए तंग ज़दा सीलन ज़दा माहौल के अंदर जहाँ हवा भी मौजूद नहीं है वहाँ रखा जा रहा है। पंजाब इंतज़ामिया की जानिब उन्होंने इशारा किया तो कहा था कि ये सब कुछ मरीम नवाज़ की ख्वाहिश पर हो रहा है। कुछ लोग इस मामले में मरीम नवाज़ और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के दरमियान कॉन्टेक्स्ट का जिक्र भी करते हैं। और चंद दिन पहले जब मरीम नवाज़ साहब ने आर्मी चीफ साहब को भाई कहकर मुखातब किया था तो बेशुमार लोगों ने ये बात की थी कि आखिरकार उन्हें भाई क्यों कहना पड़ा। उससे पहले जब तस्वीरें सामने आई तो जो है वो जिसमें अक्सर मकामात के ऊपर आर्मी चीफ साहब और मरीम नवाज़ साहबा जो है वो कई तकरीबात में साथ साथ थे, तो उस वक्त लोगों ने कहा कि बाकी वज़ीर आला भी तो हैं। कुछ लोगों ने मरीम नवाज़ के ऊपर सवालात उठाए, क्या जानबूझकर मरीम नवाज़ साहबा की जानिब से भाई मुखातब करके किसी भी जो है वो ऐसे तासर को जो सोशल मीडिया के ऊपर बन रहा था उसको ज़ायल करने की कोशिश की गई या और मामला हुआ। फिर माजी में ऐसी खबरें भी आती रहीं कि मरीम नवाज़ साहबा बराह रास्त मुलाकात भी कर चुकी हैं कई मरतबा रावलपिंडी के अंदर। फिर यही खबरें भी आईं कि मियाँ साहब को मरीम नवाज़ साहबा की जानिब से रेस्ट करने का कहा गया कि आप अब मामलात को हमें देखने दें, आप बाकायदा तौर पर अब रेस्ट करें, मुस्तकबिल के तमाम तर मामलात हमें देखने दें। फिर ये कहा जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहबा की नज़र मुस्तकबिल के ऊपर है, इसके लिए उनके लिए ज़रूरी है कि वो खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब को जो है वो रास्ते से हटाएँ, तब जनाब उनके रास्ते साफ़ होंगे। अगर PTI जो है वो तोड़ दी जाए, PTI के कई टुकड़े हो जाएँ, खुदा न ख्वास्ता इमरान खान साहब सियासत के मैदान में ना रहें, क्योंकि
सियासी मैदान में तो ये इमरान खान साहब को ख़त्म नहीं कर सके, ना ही पीपल्स पार्टी, ना ही नून लीग, ना ही पाकिस्तान के ताकतवर हल्के। लेकिन इस वक्त आज जब मैं आपके सामने ये वीडियो कर रहा हूँ, जिस किस्म की इत्तलात पहुँच रही हैं, जिस किस्म का सोशल मीडिया के ऊपर शोर है, जिस किस्म की अहम तरीन शख्सियत की जानिब से ये ट्वीट सामने आया है कि खुदा न खास्ता इमरान खान साहब को कत्ल करने का मनसूबा बनाया गया, जिस पर अमल दरामद के मुतल्लिक उन्होंने कहा कि इंसुलिन उन्हें दी जाती है जिससे हार्ट अटैक का ख़तरा और दीगर इस किस्म की बातें, ये यकीनी तौर पर इस बात की मतकाजी हैं कि फौरी तौर पर तमाम तर सूरत हाल PTI की क़यादत भी, पाकिस्तान की हुकूमत भी और ताकतवर हल्के भी अवाम के सामने रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।